मार्गशीर्ष महीने में जब प्रभु ने वेणुनाद किया तो उस वेणुनाद को श्रवण किया हिरणियों ने। और उस वेणुनाद को सुनकर उन हिरणियों की क्या दशा होती है, गोपी अगले श्लोक में इसका वर्णन करती है। क्वणित वेणुरव वंचित चित्तः कृष्ण मनवसत कृष्ण ग्रहिण्य गुणगणार्णमनुगत हरिण्यो गोपिकाइव विमुक्त ग्रहाशः। इस श्लोक में गोपी कहती है, क्वणित वेणुरव वंचित चित्तः। अरे सखियों, क्या तुम जानती हो कि उस वेणु रव ने, उस वेणु की ध्वनि ने किनके चित्त को हरण कर लिया? कृष्ण मनवसत कृष्ण ग्रहिण्य। उस वन में कृष्ण सार नाम के हिरण रहते हैं, जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है। और कहते हैं कि जिस भूमि पर ये कृष्ण सार नाम के हिरण रहते हैं उसे यज्ञ भूमि कहते हैं, यज्ञ वहीं होते हैं। तो जब प्रभु ने वेणुनाद किया तो उन कृष्ण सार हिरणों की जितनी भी हिरणियां थी, उनके चित्त को उस वेणुनाद ने चुरा लिया। जब उन्होंने उस वेणुनाद को सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई हमें अपना कोई पुकार रहा है, और उस पुकार में ऐसी करुणा भरी हुई थी कि वे अपने हृदय को रोक नहीं पाई। उनके हृदय में ताप उठने लगा और वो दौड़कर वहां चली गई जहां श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। और जो कृष्ण का दर्शन किया तो उन्हें होश ही ना रहा। अरे वो ऐसी ठगी रह गई, उन्हें भ्रम होने लगा कि ये हमारे पति हैं। अरे हमारे कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, और उन हिरणियों के पति वो हिरण भी श्याम वर्ण के हैं, और उन हिरणों की नाभि से भी कस्तूरी की गंध आती है, और श्री कृष्ण के गले में जो तुलसी की माला है वहां से भी गंध निकल रही है। तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा मतिभ्रम हुआ कि ये हमारे पति हैं, और चारों तरफ से श्री कृष्ण को घेर कर बैठ गईं, मानो धरने पर बैठ गई हूं कि जब तक ये हमें पति रूप से नहीं मिलेंगे हम यूं ही बैठी रहेंगी, लौटकर नहीं जाएंगी। और प्रभु को ऐसे टुकुर टुकुर देखने लगी मानो नैनों से प्रभु को पी रही हूं, क्योंकि प्रभु रस रूप है और रस का दर्शन नहीं होता, रस का तो पान होता है। गोपियां कहने लगी, अरे हमसे ज्यादा भाग्यशालिनी तो ये हिरणियां हैं। अरे देखो तो सही, सांसारिक हिरणियों को तो कस्तूरी की गंध का ज्ञान होता है, लेकिन वृंदावन की हिरणियों को तो श्याम सुंदर के अंग की गंध की बहुत पहचान है। जिधर को हमारे प्रियतम जाते हैं ये उधर को ही भागती हैं, और श्याम सुंदर इन्हें अपने अंक में भरकर प्रेम करते हैं। धन्य है ये हिरणियां जो प्रभु के वेणुनाद पर मोहित हो गईं। अब यशोदा मैया को शंका होने लगी कि अब तो बहुत देर हो गई, लाला अभी तक नहीं आया। देखो, जब किसी के प्रति इतना प्रेम हो ना, तो वहां अनिष्ट की शंका भी सहज में ही जगती है। तो मैया गोपियों से कहती है, अरे लाला को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, अरे जल्दी किसी को भेजो, उसको पता तो लगाओ। तो गोपियां मैया को समझाती हैं, अरे मैया आपके लाला को कुछ नहीं हुआ है। अरे जब आपने अपने जीवन में कभी किसी का अपराध नहीं किया तो आपका अनिष्ट क्यों होगा? अरे मैया आपका लाला तो जल्दी जल्दी आ ही रहा था, लेकिन आज जो देरी हो रही है ना मैया, उसका पीछे भी एक कारण है। नंद बाबा और आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं लाला को कि उसने किसी को भी मना करना तो सीखा ही नहीं। कोई भी उसे कुछ कहता है तो वो झट से कर देता है। और मैया आपका लाला तो ऐसा है कि कोई उससे प्रेम से दो बात भी कर लेना तो आपका लाला उसका हो जाता है। रास्ते में किसी ने रोक लिया होगा और वो वहीं अटक गया होगा। तो मैया कहती है, अरे किसने रोका होगा? तो गोपी अगले श्लोक में पौष महीने की लीला का अनुभव वर्णन करते हुए कहती है, कुंददाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन
विजहार। तो गोपी मैया को समझाते हुए कहती है, अरे मैया, तुम्हारा लाला बड़ा प्यारा है। अरे उसका चित्त तो बड़ा ही कोमल है। अरे मैया, तुम बड़ी पुण्यवती हो जो तुम्हें ऐसा लाला मिला। जितनी चिंता आपको हो रही है ना अपने लाला की, उतनी चिंता आपके लाला को भी हो रही है कि मेरी मैया मेरी राह देख रही होगी, इसलिए वो जल्दी जल्दी आ रहा था। लेकिन उनके साथ जितने भी सखा थे ना, उन्होंने रोक लिया और कहने लगे, अरे कन्हैया, तुम्हें यशोदा मैया ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम किसी की बात को टालते नहीं हो, तो आज हमारी भी इच्छा पूरी कर दो। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उन सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया, हमें ना तुम्हारा हास्य बड़ा अच्छा लगता है। अरे जो तुम हंसते हो ना तो बड़े सुंदर लगते हो। तो तुम ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी दंतावलियों का अखंड दर्शन हम कर सकें। अब देखो मैया, आपका लाला है ही इतना संस्कारी, अरे ना कहना तो सीखा ही नहीं उसने। तो यमुना तट पर बहुत से कुंद के फूल थे और कुंद के फूलों को दंतावली की उपमा दी जाती है। तो मैया, आपके लाला ने सखाओं की इच्छा पूरी करने के लिए एक नई लीला की। आपके लाला ने कुंद के फूलों को पिरोकर बहुत से आभूषण बनाए। गले का हार, बाजूबंद और पैरों की पायल, और वो सब बनाकर प्रभु ने अपने श्री अंग में धारण कर लिया और इतना सुंदर वेश बना लिया कुंद के फूलों से। तो अब तो सखाओं को श्री कृष्ण के पूरे अंग में अखंड दंतावलियों का दर्शन होने लगा। तो यशोदा मैया ने कहा, तो अब तो दर्शन भी हो गया, लेकिन अब लाला को इतनी देर क्यों लग रही है। तो गोपियों ने कहा, अरे मैया, अब जो देर हो रही है ना, वो यमुना जी के कारण हो रही है। तब उस समय यमुना तट पर वहीं श्री राधा रानी जी आ गईं और श्री राधा रानी कन्हैया को कहने लगी, अरे कन्हैया, मैं आपके साथ लुका छुपी खेलना चाहती हूँ। अब मैया, आपके लाला को तो ना करना आता ही नहीं। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा ठीक है, आप खेल के नियम बताओ। तो श्री राधा रानी ने कहा, देखो कन्हैया, ये जो यमुना जी है ना, इस यमुना में डुबकी लगाकर हम छुपेंगे। तो पहले मैं छुपूंगी, आप मुझे ढूंढोगे, और जब आप मुझे ढूंढ लोगे फिर मैं आपको ढूंढूंगी, आप छुपोगे यमुना में। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है राधा जी, अब आप छुपिए। तो यमुना जी हैं श्याम वर्ण और राधा जी हैं पीत वर्ण। तो श्री राधा जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई तो कन्हैया ने तुरंत ढूंढ लिया राधा रानी को। क्यों? क्योंकि श्याम वर्ण में पीत वर्ण का प्रकाश निकल रहा था। तो अब राधा रानी ने कहा, अच्छा कन्हैया, अब आप डुबकी लगाओ, मैं आपको ढूंढूंगी। तो कन्हैया ने जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो यमुना जी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब मैया, यमुना भी श्याम वर्ण और श्याम सुंदर भी श्याम वर्ण। तो अब यमुना जी को चिंता होने लगी कि कहीं कन्हैया को राधा रानी जल्दी से ढूंढ ना ले, इसलिए यमुना ने अपनी श्यामलता को और बढ़ा दिया और राधा रानी को कृष्ण को ढूंढने में बहुत देर लग गई। अब कृष्ण को बहुत देर तक यमुना जी में छिपे रहना पड़ा, क्योंकि जब तक राधा रानी जी ढूंढेंगी नहीं तब तक वो बाहर कैसे आवे। तो मैया इसीलिए देर हो गई। गोपी अगले श्लोक में वर्णन करती है, मंदावायुरूप वात्यानुकूलं मानयन् मलयज स्पर्शेन वन्दिनस्तमुप देवगणाय वाद्यगीत बलिभि परिवव्रू। तो गोपी कहती है, अरे मैया, जब आपका लाला वहाँ यमुना तट पर खेल रहा था ना, तब उस समय वायुदेव के मन में भी मनोरथ जागा कि मैं भी प्रभु की सेवा करूं, कि प्रभु सबके मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं, मेरे भी करेंगे। तो वायुदेव दक्षिण दिशा में गए, मल्याचल में जहाँ बहुत से चंदन के वन हैं। तो वहाँ से वायुदेव प्रभु के लिए चंदन की सुगंध लेकर आए और वायुदेव ऐसे आए जैसे कोई पंखा करता हो और चंदन की सुगंध प्रभु को अर्पण करते हैं। अब मैया, आपका लाला
को आपने इतने सुंदर संस्कार दिए हैं। जब लाला ने देखा कि वायुदेव मेरी सेवा करने के लिए दक्षिण दिशा से चंदन की सुगंध लेकर आए हैं और यदि मैं ऐसे ही चला जाऊंगा तो इनका अपमान हो जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे, अरे यशोदा का लाला ऐसा। अरे मैया, आपका नाम ना बिगड़े इसलिए लाला को वहाँ रुकना पड़ा और वायुदेव की सेवा स्वीकार करते हुए उनके मनोरथ को पूर्ण करते हुए प्रभु सुगंधित हवा का आनंद लेते हुए वेणुनाद करने लगे। और तब उस वेणुनाद को श्रवण किया गंधर्व आदि वंदीगणों ने। तो मैया जैसे ही आपके लाला चलने लगे उसी समय सब वंदीगण उनके सामने आ गए और प्रभु का यशगान करने लगे। कहने लगे, है प्रभु, आप बड़ी ही मधुर बांसुरी बजाते हो। अरे मैया, आपका लाला ऐसा कि कोई 2 घड़ी उससे प्रेम से बात कर ले तो आपका लाला उसी का हो जाता है। इसलिए लाला वहीं रुक गए और उन वंदी जनों को अपनी बांसुरी के स्वरों से आनंदित करने लगे। मैया, इसलिए लाला को देर हो गई। फिर थोड़ी देर और बीती। मैया फिर गोपियों से पूछने लगी, अरे अब तो बहुत देर हो गई, अब तक लाला क्यों नहीं आया? अरे अब तक तो आ जाना चाहिए था। तब एक गोपी माघ महीने की लीला का अनुभव वर्णन करते हुए कहती है, वत्सलो व्रज गवाम यदागद्रो वन्द्यमान चरणे पथिवृद्धै कृतस्न गोधनमुपोय दीनान्ते गीता वेणु रनुगेडित कीर्ति। तब एक गोपी मैया को आकाश की ओर इशारा करते हुए कहती है, अरे मैया, ये देखो, ऊपर आकाश में गोधूल उड़ रही है, इसका मतलब आपका लाला गांव के बाहर तक पहुंच गया है। तो मैया कहती है, अरे अगर गांव के बाहर आ गया है तो आवाज़ कोई क्यों नहीं आ रही है? अरे चलने की आवाज़ तो आनी चाहिए ना। तो गोपी कहते हैं, अरे मैया, वो गांव के बाहर ही रुक गए हैं। तो मैया पूछती है, अरे अब किसने रोका? तो गोपी कहती है, अरे मैया, आपका लाला तो सारे ब्रजवासियों के लाडले हैं। ब्रज के जितने भी वृद्धजन हैं ना, बड़े बूढ़े, उन्होंने रोक लिया है। तो मैया पूछती है, अरे उन्होंने क्यों रोका? तो गोपी कहती है, अरे मैया, उन वृद्धजनों के मन में सदा रहता है कि हम लाला के कब चरण छुएं। तो ऐसा सोचकर जब वे नंदालय में आते हैं और जैसे ही लाला के चरण छूने लगते हैं तो आप मना कर देती हो, ये कहकर कि अरे आप तो बड़े हो, आप तो मेरे लाला को बस आशीर्वाद दो। तब उन बुजुर्गों के मन में ताप रह जाता है कि हम कब लाला के चरणों को स्पर्श करेंगे। अरे अब तो हम वृद्ध हो गए हैं, पता नहीं इस संसार से कब चले जाएंगे। और माँ यही सोचकर वो गांव के बाहर जाकर अपनी लाठी का सहारा लेकर लाला की प्रतीक्षा करते हैं कि कब लाला वन से लौटेंगे और कब हम उनके चरणों में गिरेंगे और हमें यहाँ तो कोई रोकेगा भी नहीं। और जैसे ही आपके लाला को देखते हैं तब वो अपनी साधन रूपी लकड़ी को छोड़कर, जैसे किसी को साधे की प्राप्ति हो गई हो, ऐसे ही वो प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और आपके लाला के चरणों को पकड़ लेते हैं। लाला बार बार मना करते हैं, अरे बाबा, मेरे चरण ना छुओ, आप तो मुझे आशीर्वाद दो। पर वो प्रभु के चरणों को छोड़ते ही नहीं और अपने आंसुओं से प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। और फिर जैसे तैसे प्रभु स्वयं उन्हें अपने हाथों से उठाकर खड़ा करते हैं और उनके हाथ को अपने सिर पर पधराते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं। अरे मैया, इसलिए उनको देरी हो जाती है। इतने में गायों के चलने की आवाज़ आने लगी तो उनको पता चल गया कि बस अब थोड़ी ही देर में प्रभु पधारने ही वाले हैं। तो सभी घर के बाहर आ गईं और कहने लगी, अरे मैया, अब तो आपका लाला गायों के पीछे पीछे बांसुरी बजाता हुआ आने ही वाला है और सब ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। अगले श्लोक में गोपी वर्णन करती है, उत्सवं श्रामरु चापे दृशिणाम् उन्नयन खुर रजचुरितस्र
दित्सयति सुहृदा शिशुएष देवकी जठर भुरुडु राज। अब गोपियों के मन में मनोरथ जागा कि जब प्रभु पधारें और अगर हमारे प्रभु हमको श्रमित लगें तो हमारे लिए ये उत्सव की बात होगी। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं गोपियाँ? क्योंकि यदि प्रभु श्रमित होंगे तो प्रभु की चाल धीमी होगी, तो हम जी भरकर प्रभु के दर्शन कर सकेंगे, और यदि प्रभु श्रमित नहीं होंगे तो प्रभु की चाल तेज होगी, तो हम प्रभु के दर्शन जी भरकर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए बड़े दुख की बात होगी। तो यही कारण है कि गोपियों के मन में मनोरथ जागा कि जब प्रभु आवें तो बहुत थके थके से हों। तो इतने में एक गोपी कहती है, अरे देखो देखो प्रभु आ रहे हैं। अरे गहुओं की खुर से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ी हुई है और दिन भर जंगल में घूमते घूमते प्रभु थक गए हैं। अच्छा, संसार में जब हम किसी थके हुए आदमी को देखते हैं ना, तो हमें भी थकावट होने लगती है। लेकिन वो गोपी कहती है, अरे देखो प्रभु स्वयं थके हुए हैं, फिर भी प्रभु हमारी आंखों को कितना आनंद दे रहे हैं। अरे देखो ये यशोदा जी का लाला, सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हमारे हृदय के ताप को शीतलता देने के लिए हमारे पास चले आ रहे हैं। अब जैसे जैसे प्रभु आ रहे हैं, गोपियां प्रभु का दर्शन कर रही हैं। और उस समय प्रभु का स्वरूप कैसा लग रहा है, तो गोपी फाल्गुन महीने की लीला का अनुभव वर्णन करते हुए कहती है, माधवी घूर्णित लोचन ईशं मानद स्वसुहृदां वनमाली बदर पाण्डु वदनो मृदुगण्डं मण्डायन कनक कुण्डललक्ष्म्या। तो गोपी वर्णित करती है कि उस समय प्रभु का स्वरूप कैसा लग रहा है। प्रभु की आंखें मद से भरी हुई हैं, मानो प्रभु ये कहना चाह रहे हो, अरे गोपियों तुम मेरी हो, इसलिए तुम्हारा ही मद मेरी आंखों में है। मेरी आंखों में खुमारी इसलिए है क्योंकि तुम मेरी हो। तो प्रभु का स्वरूप कैसा लग रहा है? प्रभु की आंखों में मद भरा हुआ है, गले में वनमाला लहरा रही है। और कैसे लग रहे हैं? बदर पांडु वदनो। वैसे तो प्रभु श्याम वर्ण हैं, लेकिन इस समय प्रभु लग रहे हैं बदर पांडु वदनो। बदर कहते हैं बेर को, और ऐसा बेर जो अधपका होता है, हरा और पीलापन लिए हुए। तो प्रभु गायों की खुर की रज से प्रभु जो श्याम वर्ण हैं वो पांडु रंग के लग रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं? मृदुगंडम। प्रभु के मुख पर मुस्कान है। और कैसे लग रहे हैं? मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या। और प्रभु के कानों में जो सोने के कुंडल हैं, उन कुंडलों की कांति प्रभु के कोमल कपोलों को अलंकृत कर रही है। कुंडल लक्ष्म्या। तो एक गोपी कहती है, अरे सखी ये जो कुंडल है ना, ये और कोई नहीं, ये स्वयं लक्ष्मी जी हैं। देखो, पत्नी के 3 स्थान होते हैं। एक पति के चरणों में सेवा करने के लिए, और दूसरा हृदय में स्नेह देने के लिए, और तीसरा पति के कानों में सलाह देने के लिए। क्योंकि हर पत्नी को यही लगता है कि मेरा पति तो बड़ा भोला भाला है, अरे इसी दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, इसलिए वो समय समय पर पति को सलाह देती है। इसलिए पत्नी का एक स्थान अपने पति के कानों में होता है। तो गोपी कहती है, कानों में जो कुंडल है ना, वो लक्ष्मी जी हैं। और जब प्रभु हमारी ओर आगे बढ़ते हैं तो कुंडल हिलने लग जाते हैं, मानो लक्ष्मी जी अपने पति को सलाह दे रही हूँ कि अरे इन गोपियों के पास मत जाना, क्योंकि आप तो रस रूप हो, अरे कहीं ये गोपियां इस रस को चुरा ना लें। अगले श्लोक में गोपी वर्णन करती है,
यादोपतिर्द्विरदराजविहारो यामिनी पतिरिवैष्दिनान्ते मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तम् मोचयन् व्रजगवां दीनतापम्। उस समय सब गोपियां उन्हें अपना पति कहकर संबोधित करना चाहती हैं, परंतु कैसे कहें, क्योंकि सामने यशोदा मैया है। तो क्या कहती हैं? यदुपति। यदु का अर्थ होता है जीव, और प्रभु जीव मात्र के पति हैं, इसलिए यदुपति कहकर संबोधित कर रही हैं। तो गोपियां कहती हैं, अरे देखो देखो, जहां जहां जिस सखा का घर आ रहा है तो यदुपति स्वयं उन्हें अपने हृदय से लगाकर उस सखा को विदा कर रहे हैं। अरे देखो, व्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मधुभरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। हमारा दिन भर का विरह ताप मिटाने के लिए चंद्रमा की भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर हमारी ओर आ रहे हैं। और सब गोपियां हाथ जोड़कर प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ेगी। प्रभु जिस गोपी के पास से गुजरते हैं तो प्रभु का हृदय जो नीलम का दर्पण है, उसके सामने जो भी आवे उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। तो जो भी गोपी प्रभु के सामने आवे उसे अपना मुख प्रभु के हृदय में दिखने लगे, और उस गोपी को ऐसा लगता है, अरे प्रभु के हृदय में तो मैं हूं, और वो गोपी प्रसन्न हो जावे। और सब गोपियां भगवान का दर्शन कर रही हैं, और यशोदा मैया अधीर होकर अपने लाला को अपने हृदय से लगा लेती है और कहती है, अरे लाला तू इतनी देर मत लगाया कर। इस प्रकार प्रभु सबको सुख दे रहे हैं और प्रभु सबके मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। श्री शुक उवाच एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायति रेमिरेहसुतचित्तास् तन्मनस्का महोदया। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी सखियों के साथ अलग अलग प्रभु की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती, और इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वृंदावन क्रीडायां गोपिका युगलगीतं नाम 35 अध्याय। और इस प्रकार ये 26 श्लोकीय युगल गीत यहाँ संपूर्ण होता है। संतों के श्री मुख से सुना है कि श्री कृष्ण वृंदावन में आज भी 3 लीलाएं नित्य करते हैं: दान लीला, रास लीला और गोचारण लीला। ऐसा नहीं है कि गोपियों ने केवल एक ही बार युगल गीत गाया। युगल गीत का गान तो गोपियों की नित्य दिनचर्या है, क्योंकि श्री कृष्ण गोचारण लीला नित्य करते हैं। हमने युगल गीत में श्रवण किया कि जिसने भी वेणुनाद को सुना उसे श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो गए। कृष्ण की बंसी आज भी बजती है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमारी इंद्रिय रूपी गाय संसार रूपी वन में भौतिक सुख रूपी हरी घास की तलाश में इतनी दूर निकल गई है कि अब हमें कृष्ण की बंसी की तान सुनाई नहीं देती। इसलिए हमें प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे। हम संसारिक जगत में इतना उलझ गए हैं कि हम प्रभु के पास जा नहीं सकते। तो ऐसे में हम क्या करें कि हम प्रभु को प्राप्त कर सकें? तो हमारे संतजन हमें उपाय बताते हैं। अरे तुम चिंता मत करो, तुम केवल पुकार करो, और पुकार में वो सामर्थ्य है कि तुम जहाँ कहीं भी हो वो कन्हैया तुम्हें स्वयं ढूंढ लेगा, और सच्चे हृदय से निकली पुकार प्रभु तक पहुँच जाती है।
क्योंकि प्रभु भावग्राही है। तो आओ हम सब मिलकर पुकारें। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। 5 विकार से हाकी जाए, 5 तत्व की ये देही। बरबस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब के ही। ये कैसा माया जाल में, उलझी गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। जमुना तटना नंदन वटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरू कोई दिखे। अब सांझ भई घनश्याम में, व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। कित पाऊं तरुवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप चाप भटकन का, तुम ही हरो हर रास रचैया। अब मूक निहारूं बाट प्रभु जी, मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। बंसी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे उबारो हे गोपाल में, खोई गैया तेरी। मुझे उबारो हे गोपाल में, खोई
गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। युगल गीत की कथा इसी भजन के साथ यहाँ विश्राम लेती है। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में युगल गीत की कथा का गायन श्रवण लाभ हम सभी ने मिलकर प्राप्त किया। तो अंत में चलते चलते एक बार भाव के साथ प्रेम से हरि नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।